वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी क्लास फन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम का एक और क्लास, जिसके अंतर्गत आता है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, जिसको बोला जाता है स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्लेस वैल्यू एंड जातीय मान। आज की क्लास में ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं इसके। तो आज की क्लास है स्थानीय मान और जातीय मान पे। दोस्तों, स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान किसी संख्या के किसी अंक का स्थान के अनुसार क्या उसका मान होता है, क्या उसकी वैल्यू होती है, उसी को स्थानीय मान बोला जाता है। इसमें चलिए इसका मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। स्थानीय मान, स्थानीय मान किसी संख्या के किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार मान, यानी कि वैल्यू जो होगी वही उसका स्थानीय मान होगा। दोस्तों, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सपोज करिए मैं कोई एक नंबर ले लिया 4, 2, 5, 6, 9। सपोज करिए इसमें पूछ दिया कि 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। प्लेस वैल्यू, इसको शॉर्ट में मैं पीवी लिखूंगा। ओके फ्रेंड, आप समझ जाइएगा, पीवी का मतलब प्लेस वैल्यू। तो क्या होगा, 4 को 4 लिखा, उसके बाद 1, 2, 3, 4 जितने डिजिट हैं उतने आप जीरो बढ़ा दीजिए। 1, 2, 3, 4 इजी तरीका है इसका सबसे। अगर 2 का प्लेस वैल्यू पूछा है तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, तो आप लिख देंगे 1, 2, 3। अगर 5 का पूछ दिया तो वैसे ही करेंगे, 5 उसके बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, तो 2 डिजिट कर देंगे। 6 का पूछ दिया तो 6 उसके बाद एक 0, और 9 का पूछा तो 9। ये आपका प्लेस वैल्यू हो गया। इससे ज़्यादा इसमें कुछ जानने का नहीं है। चलिए अब पढ़ते हैं जातीय मान, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फेस वैल्यू। तो दोस्तों, फेस वैल्यू क्या होता है? किसी संख्या में किसी अंक का अंकीय मान, यानी जो डिजिट है उसका क्या मान है, उसको जातीय मान बोला जाता है। ओके फ्रेंड, तो इसके भी एग्जांपल्स हम इसको समझते हैं। सपोज इसी डिजिट, यही वाला जो हमने स्थानीय मान में लिया था, उसी नंबर को मैं यहाँ ले रहा हूँ 4, 2, 5, 6, 9। तो इसमें 4 का फेस वैल्यू यानी कि इसको शॉर्ट में FB में लिखूंगा, होगा तो क्या होगा, 4 ही होगा। 2 का फेस वैल्यू अगर पूछ दिया जातीय मान तो 2 ही होगा। 5 का 5 ही होगा। 6 का 6 ही होगा, और 9 का 9 ही होगा। ओके फ्रेंड, चलिए इसमें और आगे पढ़ा जाता है। दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप नोट कर लीजिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जैसे शून्य है,
तो शून्य का स्थानीय मान और जातीय मान शून्य होगा, चाहे वो किसी भी नंबर पे हो। तो इसको आप पॉइंट नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को। शून्य का स्थानीय मान व जातीय मान शून्य ही होगा। क्या होगा? शून्य ही होगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी डिजिट हो। ओके दोस्तों, कुछ टर्म इसमें आते हैं जैसे दशांक। ये तो इजी आपके हैं, ये तो आप 4th-5th क्लास में पढ़े होंगे। लेकिन कुछ इस तरीके से इसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। दशांक। दोस्तों दशांक क्या होता है? दशमलव के बाद का जो भी प्रथम डिजिट आता है उसे दशांक बोला जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए, डेसिमल यानी कि दशमलव के बाद का प्रथम अंक यानी कि प्रथम डिजिट जो होता है ना, वो क्या होता है? दशांक होता है। एक और होता है शतांक। इसमें क्या होता है? दशमलव के बाद का द्वितीय अंक यानी कि दूसरे नंबर पे जो अंक होता है क्या होता है? दशांक होता है, अरे शतांक होता है। एक होता है दोस्तों सहस्त्रांक। ये सारे संस्कृत वर्ड हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सहस्त्रांक किसको बोला जाता है? दशमलव के बाद का तृतीय अंक जो होता है, यानी तीसरे नंबर का जो अंक है उसको क्या बोला जाता है? सहस्त्रांक बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, दशांक, शतांक और सहस्त्रांक को। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। 4234.568। तो दोस्तों इसमें कौन सहस्त्रांक है, कौन दशांक है और कौन शतांक है? तो 8 जो है, दशमलव के बाद का थर्ड नंबर पे 8 जो है वो क्या होगा? सहस्त्रांक होगा। हमने पढ़ा है ना कि दशमलव के बाद का जो तृतीय डिजिट होगा वो सहस्त्रांक होगा। 6 क्या होगा दोस्तों? शतांक होगा, यानी कि दशमलव के बाद का द्वितीय अंक है इसलिए शतांक होगा। और 5 क्या होगा? दशांक होगा। दशमलव के बाद का पहला जो डिजिट है वो दशांक कहलाता है। तो ये आपका हो गया। दोस्तों इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और भी एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें 5689.742। सपोज करिए दोस्तों इसमें पूछ दिया दशांक का स्थानीय मान। दशांक का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू ऑफ दशांक पूछ दिया। तो क्या करेंगे इसके लिए? दशांक पे कौन है? दशांक पे 7 है, 7 लिख दिए। और पॉइंट के बाद 1 है ना, तो पॉइंट की जगह क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और कितना डिजिट है? 1 है, तो 1 0 बढ़ा देंगे। कितना हो गया? 0.7। ऐसे ही पूछ दिया शतांक का स्थानीय मान पूछ दिया। तो शतांक का स्थानीय मान क्या होगा? है 4 है ना, तो 4 दशमलव की जगह आप 1 लिख दीजिए। उसके बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 डिजिट हैं, तो 2 0 बढ़ा दीजिए। कितना आ गया? 0.04 आ गया। अब सहस्त्रांक का अगर पूछ दिया तो सहस्त्रांक का स्थानीय मान
तो सहस्त्रांक पे कौन है, 2 है, तो 2 वैसे ही करेंगे 1 और 3 जीरो बढ़ा देंगे, कितना आ गया 0.002 आ गया। ओके फ्रेंड, अब ऐसे ही इसका दशांक का जातीय मान, ये तो स्थानीय मान निकल गया, अब दशांक का जातीय मान क्या होगा, तो दशांक का जातीय मान है ना, फेस वैल्यू एफ बी क्या होगा 7 ही होगा। शतांक का जातीय मान क्या होगा 4 ही रहेगा, और सहस्त्रांक का क्या होगा 2 ही रहेगा। तो दोस्तों ये यहाँ तक तो हमने समझ लिया, आगे चलिए कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन को समझते हैं। एक और एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन लेता हूँ, इसमें एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ 9283.456 में शतांक के स्थानीय मान के 1000 गुने में से यदि दहाई अंक का स्थानीय मान को घटाया जाए तो प्राप्त शेषफल किस अंक का -5 गुना होगा। दोस्तों ये एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि 9283.456 में यदि शतांक के स्थानीय मान का 100 गुना कर दिया जाए और दहाई के अंक के स्थानीय मान से उसको घटाया जाए तो जो भी शेषफल आएगा वो किस अंक का -5 गुना होगा। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसमें दोस्तों शतांक पे कौन सा डिजिट है 5 है, तो इसको मार्क कर लीजिए 5, और दहाई का अंक तो दहाई यहाँ से लेंगे, इकाई दहाई पे कौन डिजिट है 8 है, तो ये इसका तो क्या बोला है शतांक का यानी 5 का शतांक के स्थानीय मान का 1000 गुना, तो 1000 गुना यानी कि शतांक इसका पहले निकालेंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 0 कर देंगे, और इसका कितना गुना करना है 1000 गुना करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। अब क्या कह रहा है कि दहाई का अंक स्थानीय मान से घटाया जाए, ठीक है, तो दहाई का अंक क्या है 80 है, तो इससे घटाया जाए तो 50 माइनस 80 कर देंगे तो कितना आ गया -30 आ गया, जो कि क्या है शेषफल है। तो ये शेषफल दोस्तों -5 का कितना गुना होगा, तो इसका -30 इक्वल टू कितना गुना है, तो x मान लेंगे, x इंटू -5 कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस और 5 6 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी कि 6 का 6 जो है उसका -5 गुना आया है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे मैं एक डिजिट ले लिया 9999.999 के सभी स्थानीय मानों का योग एवं जातीय
मानों के योग का अंतर बताएं। योग का अंतर बताएं, ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सलूशन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। सबसे पहले तो 9 के स्थानीय मानों का योग करेंगे। 9 के स्थानीय मानों का योग। तो स्थानीय मान का योग दोस्तों क्या होगा, जो डिजिट है वही होगा स्थानीय मान का योग। तो क्या है 9999.999। अब 9 के जातीय मानों का योग। तो जातीय मान में दोस्तों क्या होगा, कितने 9 है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 9 इंटू 7 टाइम है। इसका ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 363 आ जाएगा। तो इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, अंतर कितना आ जाएगा 9999.99 से 63 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, ये आ जाएगा आपका 99, 9 में से 3 और ये 6.999, ये आपका क्या आ गया वैल्यू, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों ये आपका पूरा डिटेल में एक प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू यानी स्थानीय और जातीय मान को मैंने एक क्लास में बता दिया। इससे ज़्यादा तरह का क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों, जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने बता दिया। तो दोस्तों जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मैं और भी ज़्यादा आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँ। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।